आगे की चर्चा पर चर्चा हो सके। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आप सबके बीच में लाइव उपस्थित हूं, इसलिए जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं कृपया करके जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाएं, जिससे आप सबको बहुत एक सुखद एक फिर खुशखबरी आपको देना है जो आज चीज़ें निकल के आई हैं। तो जितने भी साथी हैं यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं कृपया करके जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, जिससे कम समय में ये चर्चा पर चर्चा रख सका जा सके। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। साथियों, आपके जुड़ने का मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि जितने जल्दी आप सब जुड़ जाएंगे चर्चा पर चर्चा जो हो सके। सभी साथियों को नमस्कार। जितने लोग जुड़ गए हैं मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, जिससे बहुत कम समय में चर्चा पर चर्चा रख सकें। साथियों, एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप सबके बीच में लाइव उपस्थित हूं। साथियों, आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सबकी संघर्ष, हम सबका मेहनत रंग ला रहा है। कहीं ना कहीं हम सब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बहुत करीब आते हुए जा रहे हैं। जो 6 वर्षों का संघर्ष था कहीं ना कहीं सफल होने की कगार पे है। साथियों, इसी कड़ी में आज हमारे कुछ संघर्षशील साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में गोरखपुर में मिले हैं और वहाँ पर भी हमारे कुछ साथी गए हैं, मिले हैं। तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें भी आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही एक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी होगी या भर्ती का विज्ञापन दिया जाएगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं अभी तक बेसिक विभाग में कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी या शासनिक अधिकारी, शासन स्तर का कोई जिम्मेदार अधिकारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। कोई विज्ञापन की सूचना दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। जिस तरीके से प्रयागराज की सड़कों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगातार दबाव बनाए रखने के बाद वहां के सचिव द्वारा बोला गया कि जल्द ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कैलेंडर में शामिल होगा, तो बहुत सारे साथी उस समय खुशी हुए। लेकिन उसके अगले दिन ही विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से घुमा फिरा करके, तोड़ मरोड़ करके जो जवाब दिया था, उससे कहीं ना कहीं हमारे काफ़ी संघर्षशील साथी मायूस हुए थे, जिसको लेकर के मैं स्वयं अगले दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात के लिए लखनऊ विधानसभा में उनके कार्यालय पर गया था, जहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा, संदीप सिंह जी द्वारा भर्ती के लिए कहा गया कि एक भर्ती हम देंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं वो भी एक सुखद ही जानकारी थी कि कोई शिक्षा मंत्री पहली बार एक बार फिर पुनः नई भर्ती के लिए कहा था, आश्वस्त किया था। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने भी आश्वस्त किया था। लेकिन ये हुआ कि अभी जब तक लिखित रूप से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक हम सब शांत नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि शांत बैठने से कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि ऐसा ना हो कि हमको लॉलीपॉप दे दिया जाए, एक प्रकार से झुंझुना पकड़ा दिया जाए। तो साथियों, 15 भी इस समय फिलहाल 15 अगस्त की तैयारी के साथ हम सबको लगातार एक बार जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने बोला है उसको देखते हुए कार्य कर रहे हैं। कल अभी आपको पता ही होगा, कल एक ट्विटर अभियान चलाया गया था। या ऐसा ना हो कि हम सब आश्वासन दिए गए आश्वासन समय को, तिथि को मानते हुए शांत बैठें। तो ऐसा तो है नहीं कि शांत बैठना है। हमको जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है तब तक अपने आंदोलन को, अपनी आवाज़ को, अपनी मुहिम को बनाए रखना है। तो साथियों, आज इसी कड़ी में हमारे कुछ संघर्षशील साथी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जनता दरबार गोरखपुर गए थे, जहां पर नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में उन्होंने उस मांग को सुना और उन्होंने बताया कि किस विभाग में भर्ती नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, उन संघर्षशील साथियों ने बोला कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बेसिक विभाग में भर्ती नहीं आ रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर विज्ञापन जारी होगा। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर स्पष्ट रूप से एक सुखद आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने दिया है, शिक्षा सेवा चयन के आयोग के सचिव और उप सचिव ने दिया है। तो कहीं ना कहीं हम आप और सभी लोगों का संघर्ष इस मुहिम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर पॉजिटिव दिखता हुआ दिख रहा है। तो साथियों, इस आश्वासन को भले ही उन्होंने दिया है, हमको बैठना नहीं चाहिए जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आप सब ट्विटर अभियान चले, ज्ञापन अभियान चले, कुल
मिलाकर साथियों मैं एक कल अपने संघर्षशील साथियों से चर्चा पर चर्चा भी किया और कुछ नई तैयारी भी बन रही है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री की तरह ये भी मौखिक आश्वासन दें और आखिरी में 1-2 साल 1-2 साल 4 साल बीत जाए। तो हमें साथियों अपने संघर्ष को निरंतर बनाए रखना है, शांत नहीं बैठना है। तो इसलिए कम से कम अपनी लड़ाई को लड़ते रहना है। तो हमें कल भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बैठक हमने किया था, तो वहाँ पर भी कुछ संघर्षशील साथियों ने सुझाव दिया और हम सब कल भी एक बैठक करने वाले हैं, कुछ और राय विचार विमर्श ले रहे हैं कि जो ये आश्वासन दिया गया है इसको जल्द से जल्द लिखित रूप में आश्वासन को तब्दील कराया जाए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए। क्योंकि साथ ही भर्ती तो आएगी, इसको सबको पता है कि एक न एक दिन भर्ती आएगी, लेकिन वो कब आएगी, कितनी भर्ती आएगी, ये चीज़ का सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि यही चीज़ आयोग के सचिव ने भी कहा था कि हम कैलेंडर देंगे, भर्ती देंगे, लेकिन आंकड़ा और कब आएगी ये चीज़ वो बताने से बच रहे हैं। यही चीज़ हमारा जब शिक्षा मंत्री जी से मैं मिला था विधानसभा में उनके कार्यालय पर, तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि हम भर्ती देंगे, कब और कितनी देंगे ये चीज़ उन्होंने डिसाइड नहीं किया और कब देंगे ये डिसाइड नहीं किया। तो साथियों आज मुख्यमंत्री जी से भी हमारे साथ मुलाकात हुआ, तो उसमें भी यही चीज़ें निकल कर आई कि भर्ती देंगे, लेकिन कब देंगे, कितनी भर्ती देंगे, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो इसके लिए हमको आपको एकजुट होकर के साथ में चल कर के एक आवाज़ बन कर के एक मुद्दा बना करके लड़ना होगा। तो इसके लिए हम चाहते हैं जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे संघर्षशील साथी जो 17 बैच 18 बैच के हो तो हमसे जुड़े हुए हैं, 19 बैच के जुड़े हुए हैं, लेकिन 20 बैच 21 बैच 22 बैच 23 बैच के जो मेरे संघर्षशील साथी हैं वो आज भी अभी सेमेस्टर पास फेल में अटके हुए हैं। वो कम से कम अब जुड़ जाएं ताकि आपका सेमेस्टर पूर्ण होते ही या पूर्ण हो चुका होते होते टेट सीटेट देते देते आपको भर्ती मिल जाए। नहीं ऐसा हो जाएगा कि हमारी तरह आप टेट सीटेट देते हुए 6 साल तक बैठे रहेंगे और भर्ती का विज्ञापन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों जितने भी 21 बैच 22 बैच 23 बैच के साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, संघर्ष करना चाहते हैं या अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है या वो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या वो टेट सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे साथी तनिक में ना डरें कि आप भर्ती से वंचित होंगे। आपको भर्ती में शामिल होना ही होना है, क्योंकि सरकार आप देख ही रहे हैं कि लेट कर रही है, अभी कब देगी भर्ती कब नहीं देगी। लेकिन आप सब जरूरी थोड़ी है कि जब आपको भूख लगेगा तभी आपके सामने खाना परोस दिया जाएगा। आप पढ़ते रहें, आप भर्ती के लिए लड़ते रहें, आपको मौका मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे ही करते करते हर बैच ने सोचा कि भर्ती छूट ना जाए, वो संघर्ष नहीं किए, उसी का परिणाम मिला हम सबको कि 6 वर्षों से भर्ती का विज्ञापन नहीं देखने को मिला। तो साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से की गई वार्ता आपके सामने हमने मौखिक बुलवाया था, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मैंने विधानसभा में मिला, फिर उसके बाद आज संघर्षशील साथी हमारे मुख्यमंत्री से मिलने गए। कहीं ना कहीं हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब मिलने लगा है। लेकिन ये जो भर्ती का विज्ञापन है इसको डिले नहीं करना है, उनके भरोसे नहीं बैठ जाना है कि भर्ती उनके भरोसे छोड़ दें कि वो कब देंगे। हमें अपने सही समय पे भर्ती निकलवाना है, विज्ञापन जारी करवाना है। तो वो भर्ती का विज्ञापन तभी निकलेगा जब हम आप जितना जल्दी इसी तरीके से संघर्ष एकजुट होकर के लड़ते रहेंगे। तो साथियों कल के ट्विटर अभियान से भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और लगातार आंदोलन से प्रभाव पड़ रहा है। आज ही मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुआ, शिक्षा मंत्री जी से वार्ता हो रहा है, दबाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो इस दबाव को बनाए रखना है, लेकिन अब इस पे हमको ये अडिग होना है कि भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो, ऐसा नहीं कि उनके हिसाब से निकले। तो हम सबको अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और जल्द समय में भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना है, जिसके लिए अब एकजुट होने का समय आ चुका। साथियों जो मेरे 18 बैच 19 बैच 20 बैच 21 बैच 22 बैच 23 बैच के बच्चे हैं जो टेट सीटेट फेल हैं या भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कदापि न डरें कि आप भर्ती से वंचित होंगे, आप भर्ती में जरूर शामिल होंगे। इसलिए आप सब एकजुट हों। इसलिए हमने एक ग्रुप और क्रिएट कर लिया मजबूती से बनाने के लिए कि जिसमें हम सब एकजुट होकर उतरें। तो कल बैठक फिर होगा, जूम मीटिंग भी करने वाले हैं। तो जो साथी नहीं जुड़ पाए अभी हमसे वो 9651323207 पर व्हाट्सएप पे तत्काल मैसेज करें हमको। छात्रा बहनें हों या छात्र साथी हों, वो तत्काल मैसेज करें, जिससे इस लड़ाई को और व्यापक तरीके से लड़कर दबाव बना सकें और एक बड़ी भर्ती जल्द समय में निकलवा सकें। इसके लिए आप सब जल्दी एकजुट होइए और इस लड़ाई को और बहुत व्यापक मुहिम बनाइए। मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए आप
जिससे ग्रुप में ऐड करके फिर एक बड़ी तैयारी के साथ हम सब लगातार इस आंदोलन में बने रहें। तो साथियों, मैं चाहता हूँ, काफ़ी संख्या में मेरे साथी जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए, काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन साथियों भर्ती चाहिए 10 लाख लोगों को, तो कम से कम ये 1000, 2000 लोग, 3000 लोग ना जुड़े, कम से कम 10 लाख लोग की लड़ाई 10,000 लोग लाइव जुड़िए और इस आंदोलन को व्यापक बनाइए। नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे का इस वीडियो को कम से कम उन साथियों तक भेज दीजिए जो आज भी अपने घरों में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके, 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके, यूथ की कंपटीशन कोचिंग संस्थानों में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये मत सोचे कि हम कोचिंग करने से, लाइब्रेरी में जाकर आप नौकरी पा जाएंगे। अगर भर्ती नहीं आएगी तो आप इसी तरह वंचित रह जाएंगे 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो सोचिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये समय संघर्ष का है। कहीं ना कहीं हमारा संघर्ष सफल हो रहा है। हम बहुत जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवा करके दम लेंगे। तो साथियों, हमारे जिस तरह से इस रणनीति को हम सब ने व्यापक तरीके से लड़ रहे हैं, इस आंदोलन को सही दिशा से अब जा रहा है। हम सब एक फिर नई मुहिम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं और इस लड़ाई को हम सार्थक दिशा में ले जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपात समानुपात के लिए पोस्ट जारी करते थे, शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात देते थे, आयोग के अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव भर्ती मुद्दे से बचना चाहते थे, ये सब लोग अब खुल करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगा कि 24 के चुनाव में, 22 के चुनाव में इनको काफ़ी हमारे नई शिक्षक भर्ती संबंधित साथियों का प्रभाव पड़ा है आंदोलन से। तो कहीं ना कहीं साथियों हमारी ये लड़ाई जीत चुके हैं। तो कम से कम जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन ना जारी हो जाए तब तक आप कदापि ना बैठें, क्योंकि उन्होंने तो भले आश्वासन दे दिया, अभी तक वो आश्वासन नहीं देते थे, भर्ती के लिए कहते नहीं थे। आज सभी लोग बोलने लगे हम भर्ती का विज्ञापन देने वाले हैं, लेकिन इस भर्ती का विज्ञापन वो कब देंगे और कितने सीटों पर देंगे, अब ये 2 सवाल हमारे मन में आना शुरू हो जाना चाहिए कि पहला चीज़, भर्ती का विज्ञापन यथाशीघ्र आना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर अधियाचन भेजे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भर्ती करें, क्योंकि 6 वर्षों से बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे बेरोजगार साथी इस समय नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 17 बैच 2,35,000 का बैच रहा, 18 बैच 2,30,000 का बैच रहा, 19 बैच भी 2,30,000 का बैच रहा और 20 बैच शून्य रहा। 21 बैच हमारा बड़ी संख्या में आवेदकधारी रहे, 22 बैच एक बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, 23 बैच हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय हमारी संख्या काफ़ी टेट सीटेड पास लोगों, काफ़ी बेरोजगार की संख्या इकट्ठा हो चुकी है। तो कम से कम इतनी बड़ी बेरोजगारों की संख्या जब हमारे साथ इकट्ठा हो चुकी है तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकालना चाहिए। चाहे 51,112 पे निकाले, 97,000 पे निकाले, 87,000 पे निकाले, 61,000 पे निकाले, लेकिन एक बड़ी भर्ती निकाले। तो साथियों ये जो मांग है ना, अब इसको यथावत शीघ्र बनाए, नहीं ऐसा ना हो हमारे आंदोलन से, हमारी आवाज़ों को देखते हुए सरकार एक छोटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे, एक छोटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिए, कह दी लो जाओ अब मत आना नौकरी मांगने। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए साथियों। आज उन्होंने आश्वासन दिया है भर्ती का, तो अब हमको आपको एक बड़ी भर्ती के लिए और जल्द समय में विज्ञापन जारी करने की मांग करनी चाहिए और लिखित रूप से विज्ञापन जारी के लिए आश्वासन देना चाहिए। तो अब हमारा मांग होना चाहिए कि जल्द से जल्द अधियाचन, बड़ी संख्या पदों पे भर्ती भेजी जाए और जल्द से जल्द बड़ी भर्ती पे विज्ञापन जारी किया जाए और लिखित रूप से मौखिक बयान ना दिया जाए, लिखित रूप से बयान दिया जाए, लिखित रूप से आदेश दिया जाए। तो इस मांग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सबका सोशल मीडिया लगातार एक्टिव रहना है, ट्विटर अभियान चलाए रखना है। अभी कल फिर मीटिंग हम नई भर्ती पर करने वाले हैं संघर्षशील साथियों पर। तो ये दबाव बनाए रखना है। अगर पता लगा, आप जो वही मेरी कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा तब तक उसकी माँ दूध पिलाएगी। अब पता लगा बच्चा एक दिन रोए तो उसकी माँ एक ही दिन दूध पिलाई, फिर जब देखिए बच्चा हंस खेल रहा है, बैठा है, तो क्या वो दूध पिलाएगी। तो इसलिए सोचो कि अब शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, आयोग के सचिव, उप सचिव बोलना शुरू कर दिए हैं, मांग सुनना शुरू कर दिए, मांग पूरी करने के लिए कह दिए हैं, भर्ती देने की बात कर दिए हैं। तो अब हमें कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर अधियाचन आए, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय में, यथाशीघ्र समय में भर्ती का प्रक्रिया चालू हो। इन मांगों को बाधिक रहना होगा। नहीं पता लगा कि हम सब इसी आश्वासन में खुश हो गए, इसी आश्वासन में जो है गोलगप्पा लॉलीपॉप चूसते रह गए, फिर सरकार 1-2 साल फिर टाट मटोल कर दी, तो हो गया खत्म सत्यानाश। तो हमें शांत नहीं बैठना है,
हमें अपनी लड़ाई को यथाशीघ्र बनाए रखना है, अपने मुद्दे को ज्वलंत रखना है, अपने मुद्दे को जीवंत रखना है, अपने मुद्दे पर अग्रसर सक्रिय रहना है। ये चीज़ हमको आपको दिमाग में बैठाए रखना पड़ेगा। तभी इस मुहिम को जिस तरह से सरकार, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आयोग के सचिव, उप सचिव आज दबाव में है, उनको लग रहा है कि भर्ती का मुद्दा बहुत व्यापक हो रहा है। आपने देखा होगा विपक्ष के सारे विधायकों को हमने तैयार रखा था और लगातार नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मैंने व्यापक रूप से समझाया था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस मुद्दे को रखा। नहीं तो जब भी विपक्ष के विधायक पूछते थे वो अनुपात समानुपात का बहाना बता देते थे। लेकिन अब की क्या हुआ कि माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि भाई अनुपात समानुपात अगर ठीक है तो जो रिटायरमेंट हर वर्ष 10 से 12 हज़ार शिक्षक हो रहे हैं प्राइमरी में, वो शिक्षक जा कहाँ रहे हैं? और नई पद भर्ती हो नहीं रही थी, ये रिक्त पद खाली होकर जा कहाँ रहे हैं? पहला सवाल उन्होंने बहुत मजबूत पूछा, बहुत शानदार पूछा। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में ही एक शिक्षा मित्र से पूरा विद्यालय चल रहा था, आपका अनुपात समानुपात कैसे बराबर है? तो कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा ज्वलंत हो रहा है। हम सबका संघर्ष अब काम आने वाला है, अब हम सबको अपने संघर्ष का फल मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं साथियों, ये लड़ाई में अब कहीं ना कहीं हम जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आपको निष्क्रिय नहीं होना है। जब तक आपके हाथ में लड्डू ना मिल जाए, और लड्डू मिलने के बाद जब तक मुंह के अंदर ना चला जाए, पेट के अंदर ना चला जाए, तब तक विश्वास मत करना को लड्डू ही हो। नहीं पता लगा हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री की तरह 17,000 का लिखित आश्वासन का भर्ती का मिल गया, हम सब हाथ में लेके टहल रहे थे, खूब खुशी हुए, आखिरी में पता लगा वो 17,000 का भर्ती की गायब हो गई। तो भैया जब तक ये लड्डू ना मिले और खाकर पेट में ना चला जाए, तब तक विश्वास तो हमको अब तब तक नहीं करना है। तो आज आश्वासन मिल गया। एक बहुत खुशी की बात है कि 6 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने और आयोग के सचिव, उप सचिव ने भी बोल दिया है भर्ती के लिए। तो एक बहुत ही खुशी खबरी है। तो साथियों, इस आंदोलन को लगातार बनाए रखना होगा, मुद्दे को जीवंत करते रहना होगा। नहीं पता लगा हम भी शांत हो जाएं, आप भी शांत हो जाए, पढ़ने में जुट जाएं, तो शिक्षा मंत्री जी की बल्ले बल्ले, माननीय मुख्यमंत्री जी की बल्ले बल्ले, आयोग के सचिव बल्ले बल्ले में रहेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो शांत नहीं होना है, अपनी लड़ाई को ज्वलंत बनाए रखना है। तो साथियों, ये एक खुशखबरी थी कि हम सब संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन शांत नहीं होना है। जो अगली हम तैयारी लेके आ रहे हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगली मुहिम, कि जल्द भर्ती आए और बड़ी संख्या में भर्ती आए। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको और मजबूत होना पड़ेगा। तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें काफ़ी संख्या में बहुत तेज़ी से छात्र जुड़े हुए हैं। तो 5,000, 6,000, 10,000 लोग की जुड़ने से भर्ती तो आएगी नहीं, कम से कम और भी लोग मैसेज करिए हमें। हमारा नंबर हमने आपको इसी में यूट्यूब पे बता ही दिया कि 9651323207 है। इस पर मैसेज करिए, बोल दीजिए ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, उसमें जुड़ जाइए। अगली मुहिम तैयार होने वाली है व्यापक स्तर पे, और उस मुहिम में थोड़ा सा योगदान दीजिए। एक बड़ी भर्ती आने की कगार पे होगी और हम सब जल्द नई प्राथमिक शिक्षक अध्यापक बन करके बेसिक विभाग में पदस्थ होंगे और उस पर जल्द कार्यरत होंगे, और हम सबकी लड़ाई यथावत शीघ्र जीतेंगे और जल्द ही आंदोलन सफल होगा। तो साथियों, हमने आपको इसी क्रम में अपनी चर्चा पर चर्चा आपके बीच में साझा किया, और मेरे बहुत सारे साथी आज खुशी भी हैं। तो मैं चाहता हूं जितने भी साथी जुड़े हैं, भाई जल्द आप सब मैसेज कर दीजिए, और जिससे एक बड़ी लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए। अब लड़ाई है लिखित आश्वासन के विज्ञापन जारी करने पर। अब ही तो आश्वासन मिला है, अब हमको चाहिए लिखित रूप से एक बड़ी भर्ती का अधियाचन के साथ विज्ञापन जारी हो। तो इसके लिए हमको आपको मेहनत करना पड़ेगा साथियों, हमको जीतना होगा साथियों। तो साथियों, बहुत सारे साथी हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा विपक्ष ने भी काफ़ी मदद किया। विपक्ष ने जिस तरीके से विधानसभा में हम सबकी मांग को, मुद्दे को उठाया, अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी व्यापक स्तर से सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वीडियो डाल करके मांग उठाया। उन्होंने कहा कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव दिशा में हैं, सकारात्मक दिशा में हैं, भर्ती के बहुत करीब है साथियों। बस इसी लड़ाई को हमको यथावत बनाए रखना है, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ना हो हम शांत हों, पढ़ने में जुट जाएं और विज्ञापन न जारी हो।
तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो चैनल पे यूट्यूब पे जो इस मेरे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जल्द जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आगामी जो मेरी नई तैयारी है उस पर हम सब जल्द एक व्यापक लड़ाई लड़ सकें।